गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका सोशल स्टडीज़। सो प्लीज़ ओपन योर सोशल स्टडीज़ बुक और इसमें देख लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं आज। तो देखते हैं, आप भी मेरे साथ बुक ओपन करिए। तो इसमें हमने जो पढ़ा वो है हमारा लेसन 2.03 द स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इसमें हमने देखा हमारे जो भारत देश है उसमें अलग अलग राज्यों में क्या किया गया है, इसको बांटा गया है। और कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ठीक है। गवर्नमेंट, हमारी जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है वो सभी इतना बड़ा देश है तो इन सबको एक जगह से बैठकर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इनको डिवाइड किया गया है स्टेट्स में, राज्यों में। और राज्यों में भी इनके हेड होते हैं जो इसको चलाते हैं, जैसे कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, और हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं जो स्टेट्स में होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ लेते हैं पेज नंबर 23। ठीक है। वी नो, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ तो हमने लिया है लेकिन फिर भी इसे एक बार देख लेते हैं। We know that India is a big country. The union government alone cannot look into all the affairs of the country. So we have divided the country into states. हमारी जो केंद्र सरकार है वो एक ही जगह से बैठकर जो है हमारे देश की जो भी व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से नहीं चला सकते हैं, इसी वजह से इसको बांटा गया है स्टेट्स में। ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड इन द सेम मैनर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। जिस तरह से केंद्र सरकार गठन होती है उसी तरह से राज्य सरकार का भी गठन किया जाता है। द हेड ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड द गवर्नर। जो हेड होता है स्टेट गवर्नमेंट का वो होते हैं हमारे गवर्नर, मतलब राज्यपाल। He has a council of ministers to help him. The head of these ministers is called the chief minister. और गवर्नर की मदद करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अलग अलग मंत्री होते हैं और उनका भी जो मुखिया होता है वो होते हैं चीफ मिनिस्टर। ठीक है। सबसे ऊपर है गवर्नर, देन चीफ मिनिस्टर, और ये हैं आपके अदर मिनिस्टर्स। ईच स्टेट हैड इट्स ओन कैपिटल। सभी स्टेट की अपनी एक राजधानी होती है। द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड ऑल द अदर इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ऑफिसेस इन द स्टेट कैपिटल। राज्य सरकार में जितने भी मंत्री होते हैं, जितने भी हमारे कर्मचारी होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, चीफ मिनिस्टर हो गए, चाहे जितने भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेस होते हैं वो कहाँ होते हैं? स्टेट कैपिटल में ही होते हैं, राजधानी में। Some parts of the country are not under any state government। और हमारे ऐसे देश में ऐसे कुछ कंट्री आर नॉट, सम पार्ट्स, कुछ भाग ऐसे हैं हमारे देश में जो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में नहीं आते हैं, वहाँ कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। दे आर डायरेक्टली अंडर द यूनियन गवर्नमेंट। और वो सीधा किससे चलते हैं, कौन करता है संचालन? यूनियन गवर्नमेंट। सच पार्ट्स आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज, और उनको कहा जाता है यूनियन टेरिटरीज। ईच यूनियन टेरिटरी हैज़ इट्स ओन कैपिटल। और प्रत्येक यूनियन टेरिटरी की अपनी एक क्या होती है? कैपिटल होती है। आगे चलते हैं। तो ये देख लीजिए। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द डिफरेंट स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल। लिस्ट ऑफ स्टेट्स आपको दी गई है। तो इस तरह से देखिए, एक तरफ स्टेट है, एक तरफ कैपिटल है, एक तरफ स्टेट है, एक तरफ कैपिटल है। तो इसको मेरे साथ साथ बोलेंगे और आपको मैं काम दे रही हूँ, ये ही आपने अपनी कॉपी में लिखना है। और साथ ही आपने इसमें से 29 है तो इसमें से आप कोई भी 10 लर्न करेंगे जो कि आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। वैसे तो आपको पूरे लर्न करने चाहिए, लेकिन 10 करके आप डिवाइड कर दीजिए कि एक दिन आप 10 करेंगे और 10 लर्न करने के बाद आप फिर आगे बढ़ेंगे, फिर 20 लर्न करेंगे, 10 और जोड़ेंगे उसमें, और जब 20 लर्न हो जाएंगे तो उसके बाद आपने 9 और लर्न करने हैं। तो पहला टास्क है आपका 10, आपने इसमें से कोई भी लर्न करने हैं। ठीक है। तो देख लेते हैं। ये देखिए, स्टेट है आंध्र प्रदेश, कैपिटल है अमरावती। सेकंड है अरुणाचल प्रदेश, कैपिटल है ईटानगर। स्टेट है असम, कैपिटल है दिसपुर। स्टेट है बिहार, कैपिटल है पटना। स्टेट है छत्तीसगढ़, कैपिटल है रायपुर। स्टेट है गोवा और कैपिटल है पणजी। गुजरात, कैपिटल गांधीनगर। हरियाणा, कैपिटल चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश, कैपिटल शिमला।
जम्मू एंड कश्मीर कैपिटल श्रीनगर जम्मू। झारखंड कैपिटल रांची। कर्नाटका कैपिटल है बेंगलोर। केरला कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश कैपिटल भोपाल। महाराष्ट्र कैपिटल है मुंबई। मणिपुर कैपिटल है इम्फाल। मेघालय कैपिटल है शिलोंग। मिज़ोरम कैपिटल है ऐज़वाल। नागालैंड कैपिटल है कोहिमा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। पंजाब कैपिटल चंडीगढ़। राजस्थान कैपिटल जयपुर। सिक्किम कैपिटल गंगटोक। तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई। तेलंगाना कैपिटल हैदराबाद। त्रिपुरा कैपिटल है आगरतला। उत्तर प्रदेश कैपिटल है लखनऊ। उत्तराखंड कैपिटल है देहरादून। वेस्ट बंगाल कैपिटल है कोलकाता। अब हम देख रहे हैं लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज़ है तो वो भी देख लेते हैं। यूनियन टेरिटरी लिखा है और कैपिटल लिखा है। यूनियन टेरिटरी कैपिटल, तो यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो कैपिटल है वो कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ कैपिटल चंडीगढ़। दादरा एंड नागर हवेली कैपिटल सिलवासा। दमन एंड दीव कैपिटल दमन। 5th है लक्षद्वीप, कैपिटल है कावरत्ती। 6 है पौंडीचेरी, कैपिटल है सेम पौंडीचेरी। दिल्ली कैपिटल है सेम एज दिल्ली, दिल्ली की कैपिटल दिल्ली। तो बच्चों आज सिर्फ इतना ही करवा रही हूँ, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इसके जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। तब तक आपका काम जो मैं आपको दे रही हूँ आपने ये होमवर्क में नोट डाउन करना है अपनी सोशल स्टडीज़ की ही कॉपी में। तो ये आपका क्या है? HW होमवर्क। ये आपको मैंने क्या दिया है होमवर्क में करने के लिए, तो इसे आप करेंगे होमवर्क में। और साथ ही मैंने आपको क्या बोला है 10 आप इसमें से लर्न करेंगे, जो कि मैं जब लाइव क्लास होगी उसमें आपसे ओरली सुनूंगी। ठीक है, तो इसे कर लीजिए आप अपनी कॉपी में और लर्न भी करिए।